गाइस मैं हमेशा से कहता हूं कि जब भी आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इनोवेशन के बारे में बात होती है तो चेक आउट चाइनीज कंपनी, ये है Zeekr। इट इज Zeekr 009, लेकिन जो इसके अंदर चीजें हैं ना, मतलब वो अमेज कर देंगी आपको। ये एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक एमपीवी है और Zeekr जो है ना वो एक्चुअली पार्ट है गिली मोटर्स का, जो चाइना बेस्ड कंपनी है। गिली आप ऑलरेडी जानते हो, बहुत सारी इनोवेटिव गाड़ियां वो बनाती हैं। दिस इज वन सच कार। इसके अंदर क्या आता है, सबसे पहले तो इसकी सेकंड रो में आपको मसाजर मिलेगा, फ्रिज मिलेगा जो गर्म भी करता है ठंडा भी करता है। देयर इज अ डेडिकेटेड डिवाइस जो एक्चुअली फ्रेग्रेंस थ्रो करता है गाड़ी के अंदर। तो आप कभी अपने पार्टनर को लेके जा रहे हो, अनप्लीजेंट स्मेल आई या किसी ऐसे एरिया से निकले जहाँ पे खुशबू जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो गई, तो ये डिवाइस ऑटोमेटिकली जो है सारी चीज़ें कंट्रोल कर देगा, एक एटमॉस्फेयर आपके लिए क्रिएट कर देगा। बट यहाँ क्या है दोस्तों, जस्ट लुक एट दिस डिज़ाइन। ये जो डिज़ाइन है वो काफ़ी नया है। अभी हम देखते नहीं है कुछ इस तरीके की डिज़ाइन ना जो मिनिमलिस्टिक हो, जो लगभग ऐसे हो, जो यहाँ पर ज़्यादा कर्व्स हो, इंडिया में स्पेशली, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना इंडियन ऑडियंस को पसंद नहीं है, इसीलिए ये जो प्रोडक्ट्स है वो इंडिया आ भी नहीं पाते। और ऑब्वियसली हमारी जो सरकार है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ में, इसीलिए जो है ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं आते, वरना तो ग्रेल वॉट मोटर्स इंडिया में आ गई होती। एनीवे, यहाँ पर अगर आप देखें ये जो डिज़ाइन फिलॉसफी है, दिस इज़ फिनोमिनल। और अगर आप देखो तो ये बाईफंक्शनल हेडलैम्प यूनिट्स ही हैं, बट ये वाला जो पार्ट है वो DRL का पार्ट है। दिस पार्ट इज डेडिकेटेड टू द हेडलाइट यूनिट ऑफ द कार एंड 3 पैनल्स यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं विद द प्रोजेक्शन। LEDs हैं, कोई भी हेलोजन पार्ट नहीं है। तो ये जो लैंप है वो एक्चुअली हॉरिजॉन्टली माउंटेड है। 3 बैरल्स यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। नीचे भी अगर आप देखें तो देयर इज दिस क्रोम फिनिश। 1 2 3 4 5 6 जो है फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स है। इनफैक्ट अगर आप ये वाला पार्ट देखो, देयर इज 1 पार्किंग कैमरा है यहाँ पर, जो है वो असिस्ट करेगा आपको जब आप ऐसे क्लस्ट्रोफोबिक जगहों पर जाओगे। एंड ये जो ग्रिल पार्ट है, इस पर क्रोम के इंसर्ट जो है वो है, बहुत डाउन साइज है इसकी। अगर हम बात करें तो नीचे से जो है वो ऐसा कुछ खास लिफ्टेड नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो काफ़ी कम यहाँ पर रहने वाली है। व्हाट इज ऑन द साइड प्रोफाइल? सो अब ये है इसकी साइड प्रोफाइल। व्हाट इज न्यू फ्रॉम द साइड प्रोफाइल? 1 कैमरा, 2 कैमरा, 3 कैमरा। ये 3 कैमरा कर क्या रहे हैं भाई? साइड लेन व्यू को जो है वो असिस्ट करेंगे, अंदर बताएंगे कौन सी गाड़ी जो है वो लेफ्ट में आ रही है आपके। ये है पिरेली के नए बड़े टायर्स जो डायमंड कट अलॉय व्हील्स के साथ में आ रहे हैं। Zeekr की बैजिंग है एंड पिरेली ने 255 मिलीमीटर के जो है टायर रखे हैं, 19 इंचेस। ये देखो भाई, बिल्कुल भी गैप नहीं है, जरा भी गैप नहीं है। तो सस्पेंशन ट्रेवल तो उतना ही है, बट डेफिनेटली यहाँ अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आपको देखने को नजर आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्हील आर्क में और टायर में जो है वो स्पेस है नहीं। इधर एक कैमरा है और नीचे भी अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्चुअली बचती नहीं है। दिस इज द साइड प्रोफाइल। यहाँ से अगर आप रेलिंग देखें तो यहाँ पर कैपेसिटिव टच आती है, तो अगर आप एक बार हाथ डालेंगे तो गाड़ी जो है वो पूरी पीछे तक जो है वो आ जाएगी, खुल जाएगी पीछे तक। एंड ये है बड़ा एरिया। दिस इज द क्वार्टर मिरर, बहुत बड़ा सा है। एंड यहाँ पर भी अगर आप देखें तो क्रोम डी क्रोम किया गया है, बहुत ज़्यादा क्रोम इस्तेमाल नहीं किया गया है, ब्लैकआउट किया गया है इस वाले पार्ट पे। अगर आप देखें तो देयर इज चार्जिंग फैसिलिटी गिवन है। और वैसे मैं आपको बताना भूल गया, 900 किलोमीटर की रेंज दोस्तों। 900 किलोमीटर इज समथिंग बहुत ज़्यादा होता है। 900 किलोमीटर की रेंज ये ऑफर करती है। हालांकि टोटली डिपेंड करता है कि आप वेरिएंट कौन सा खरीद रहे हो। तो अगर आप छोटा वेरिएंट खरीदोगे तो 600 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 3 वेरिएंट्स बेसिकली इसमें आते हैं, 550 किलोमीटर तक की रेंज है। रियर प्रोफाइल में क्या है बताते हैं, लेट देम जस्ट सी द व्हीकल नाउ। ये है रियर प्रोफाइल दोस्तों। यहाँ पर क्या है, Zeekr की बैजिंग आप देखो ना यार, ये इतना ट्रांसपेरेंट लगता है, काफी अच्छा कूल नजर आता है बहुत। और पीछे भी कनेक्टिंग लैंप्स है आपके पास में, और इधर भी 3D इफेक्ट जो है वो देखने को नजर आएगा। जिसको ओवरऑल टेल लाइट सेटअप है वो दैट इज इंटरेस्टिंग। एंड 3D इफेक्ट ये थ्रो करता है। 1 2 3 4 5 6 इन टोटल 6 पार्किंग सेंसर्स आपको रियर में मिलते हैं विद दिस कैमरा। एक इधर और एक नीचे, 2 कैमरा मिलते हैं नीचे और 1 कैमरा यहाँ पर ऊपर भी ऑफर किया गया है। ब्रेक लैंप, दिस इज द हाई माउंटेड ब्रेक लैंप्स यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। कमाल है यार। मैं अगर इस बटन को दबाऊं तो इलेक्ट्रिक बूट गेट भी जो है वो टर्न खुल जाती है। और थोड़ी स्पीड जरूर इसकी स्लो है, मुझे लगता है और तेज खुलना चाहिए था। देयर यू गो विद द बूट स्पेस, अमेजिंग बूट इन द रियर, कमाल का बूट। और ये जो फैब्रिक आप यहाँ पर देख रहे हो, ये काफी कमाल का फैब्रिक है। यहाँ पर क्रोम का पार्ट आप देखो। देयर यू गो विद द 12 वोल्ट डीसी सप्लाई, इधर जो है वो ऑफर किया गया है। एंड पीछे भी जो है वो बरकरार है सारे के सारे प्रीमियम एलिमेंट्स। तो इसको करते हैं क्लोज एंड अब क्या करते हैं, गाड़ी के अंदर चलते हैं। लेट्स सी क्या है गाड़ी के अंदर। सो अगर आपको
खोलना है इसका पूरा पैनल तो बस आपको ऐसे क्लिक करना है, डायरेक्ट गोज पीछे की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। एंड करना बहुत इजी है दोस्तों, कमाल। आप यहाँ पर देखो ना, ये लेग स्पेस देखो विच nobody else actually gives you, and the reason is यहाँ पर आता है 5.2 मीटर की लेंथ जो बहुत पीछे तक, एंड व्हील बेस भी कमाल का व्हील बेस ये ऑफर करती है। अब मैं इन सीट्स पे बैठा हूँ, बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं दोस्तों ये। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये फैब्रिक नहीं है, दिस इज प्योर लेदर, और यहाँ पर जो है वो आप देखेंगे थ्रेड्स ऑफर किए गए हैं। सो देयर इज दिस बटन, आप चाहें तो हीटेड इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो कूल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप चाहे तो मीडियम जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस बटन को दबाता हूँ तो पूरा का पूरा जो है ये स्ट्रक्चर गाड़ी का देखो कंफर्टेबल पोजीशन पे चला जाएगा, बता देगा कि आप अब रिलैक्स करने वाले हो दोस्तों। और अगर मैं ये वाला बटन दबा देता हूँ, दैट मीन्स की पूरी पोजीशन नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी। जैसे ही मैं इस बटन को दबा रहा हूँ, यहाँ नीचे से जो है वो लंबार में मसाज होना स्टार्ट हो गई है मेरे। और एक चीज और, अगर आप यहाँ पे देखें तो देयर आर दीज बटन्स, इन बटन्स के थ्रू जो है वो मैं गाड़ी को लॉक कर सकता हूँ, और चाहूँ तो गाड़ी को ओपन भी कर सकता हूँ। देयर यू गो, ये काफी कमाल है दोस्तों। देयर इज अ स्क्रीन, यहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत बड़ी स्क्रीन है, चाहो तो आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो जो आपका मन है। और इस स्क्रीन से अगर आपका मूवी देखने का मन है, स्क्रीन मिररिंग करने का मन है, गैलरी खोलने का मन है, ये तमाम चीजें जो है वो आप यहीं से कर सकते हो। इनफैक्ट आप इसको बंद भी कर सकते हो। देयर यू गो, मैंने सारी लैंप जो है वो गाड़ी की अभी टर्न ऑन कर दी हैं। यहाँ पर आपको सी टाइप जो सेक्शन दिखाई दे रहा है 60 वॉट एंड 100 वॉट, ये दोनों ही यहाँ पर ऑफर होंगे। आपको कुछ भी खोलना है, देयर यू गो विद द रेफ्रिजरेटर, ये है वो रेफ्रिजरेटर जिसके बारे में बात कर रहा था। एंड देयर यू गो, क्लोज कर दीजिए इसको। अब देखिए ये जो पैनल है इसके थ्रू मैं विंडो को डाउन कर सकता हूँ, अप कर सकता हूँ, यहाँ पे एक हुक भी दिया गया है, तो आप चाहो तो ये सन ब्लाइंड्स को यहाँ पर इजीली टक इन कर सकते हो। देयर इज अ क्लॉक जो बताती है अभी क्या टाइम हुआ है, और ये स्विच भी हो जाती है अलग अलग मोड्स पे। अगर आप इस सेक्शन में देखें तो आप इजीली अनलॉक कर सकते हो उसको। देयर यू गो, ये सॉफ्ट टच मटेरियल है, इधर 2 कैन होल्डर्स हैं। सो ये हैं इसके फ्रंट रो के कुछ धमाकेदार फीचर्स। सबसे पहले तो ये जो स्टेयरिंग है, ना केवल रियर में फ्लैट बॉटम है बट ऊपर भी जो है फ्लैट बॉटम ही है। यहाँ बहुत सारे मोड्स हैं डेफिनेटली, और ये जो मोड्स हैं अलग अलग फीचर्स को एक्सेस करने के मोड्स हैं। आप यहाँ से जो है वो इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड बटन एक्सेस कर सकते हो, स्टीयरिंग से रिलेटेड बटन एक्सेस कर सकते हो, और इधर जो है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड बटन जो है वो आपको देखने को नजर आएंगे, जिनमें से ट्रिप ए ट्रिप बी, कौन से टायर में कितना प्रेशर है, टीपीएमएस है, नेविगेशन है, वो तमाम चीज़ें आप यहीं से एक्सेस कर पाओगे। देयर इज़ अ कैमरा हेयर जो ड्राइवर फटीग को कैप्चर करता है, और ये जो कैमरा है वो हेल्प करेगा डिटेक्ट करने में कब ड्राइवर को ज़्यादा फटीग हो रहा है, गाड़ी को अलर्ट करने में ये कैमरा जो है वो काफ़ी हेल्प करेगा। गाइस यहाँ पर ना एक बड़ा स्पीकर दिया गया है जो यामाहा सोर्स्ड है, दैट मीन्स कि यामाहा के ही इसके अंदर जो है वो सारे स्पीकर्स लगे हुए हैं। इधर भी क्योंकि यामाहा की बैजिंग आपको देखने को नजर आएगी। सॉफ्ट टच मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी है गाइस, बहुत प्रीमियम है दोस्तों ये। वैसे मैं आपको इसके वेरिएंट्स बताना भूल गया, देखो ये वैसे तो 3 वेरिएंट्स में आते हैं, इसमें से सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका जो वेरिएंट है 900 किलोमीटर की रेंज आपको यहाँ पर ऑफर करेगा, और इसके अलावा इससे नीचे वाला जो वेरिएंट है 686 किलोमीटर की रेंज, जबकि सबसे छोटा वेरिएंट 582 किलोमीटर की रेंज। आप ध्यान रखें हमारी जो अभी टॉप नॉच एसयूवीज है इलेक्ट्रिक, वो 582 किलोमीटर की रेंज अभी भी डिलीवर नहीं कर पाती। 5209 मिलीमीटर की लेंथ है, 2024 मिलीमीटर की विड्थ, एंड ओवरऑल व्हील बेस इसका 3205 मिलीमीटर का है। अगेन हम कुछ और इसका जो कर्व वेट है 2.8 टन की है दोस्तों। ये 2022 में लॉन्च हुई थी, और इसका जो सबसे छोटा वाली वेरिएंट है वो 268 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है, जबकि जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है 900 किलोमीटर वाला, वो आपको 778 किलोमीटर की रेंज ऑफर करता हुआ नजर आएगा। कमाल गाड़ी है भाई ये। सो दोस्तों ये तो थी जीकर 009। आपको ऐसी प्रीमियम ईवीज या फिर मैं कहूँगी प्रीमियम एमपीवीज कैसी लगती हैं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। बहुत ही मेस्मराइजिंग कंटेंट है यहाँ पर जो हम थाईलैंड में कवर कर रहे हैं।
आप स्टे ट्यून्ड रहिए क्योंकि धमाकेदार चीजें जो है वो अभी आने वाली हैं। चलिए गाइस, टेक केयर। Cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country